तो लोगों ने कभी पालक के इस तरह के पराठे बना के खाए हैं? देखने में लग रही है ना यमी, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट लगेगी। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। मैंने पालक का एक मुट्ठा ले ली हूँ और इसके डंठल को निकालकर सिर्फ पालक के पत्ते को मैं ले ली हूँ धोकर साफ करके। और जो भी पालक मैं ली हूँ उसे बारीक बारीक मैं कट कर ले रही हूँ। सारे पालक को इसी तरह से मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और कट करके एक बर्तन में हम सारे पालक को ले लेंगे। अभी मेरे सारे पालक कट चुके हैं। अब इसे बर्तन में हम लोग पालक को रखे हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो पालक है उसमें से नमक डालने के बाद इसमें से पानी अच्छे से छोड़ने लगे। और इसे हम मिक्स करके साइड में रख देंगे। और चलिए हम लोग पराठे की तैयारी करते हैं, डो तैयार करते हैं। गेहूं का आटा मैं ले ली हूँ, उसमें थोड़े से नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार। और इसमें हम मोअन डाल देंगे, रिफाइन का डाल दे रहे हैं। और इसमें आटा में थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे हम गांठे को गूँथ लेते हैं अच्छे से। इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे हम कड़क थोड़ी आटे गूँथ के तैयार कर लेते हैं। चलिए मेरे आटे भी अब हो गए हैं तैयार और इसे हम साइड में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और जो पालक है उसके हम पहले तैयारी कर लेते हैं। देखिए जो पालक है इतने देर पे रखने के बाद नमक के साथ इसमें से पानी छोड़ने लगा है और इसे हम हाथों से दबाकर जो भी पानी है इसके पानी को हम निकाल लेंगे दबाकर। सारे पालक को इसी तरह से करके हम इसके पानी को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस पालक जो है उसमें हम थोड़ा मिक्स करते धनिया का पत्ता और इसमें थोड़ी हम तीखा करने के लिए हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। आप चाहो तो अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हो, चाहे और कुछ भी मिक्स कर सकते हो। मैं सिर्फ हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। और मिक्स करने के बाद चलिए हम पराठा का अब शेप देते हैं इसे पालक को भर के। चलिए ये मिक्स हो गया। अब हम लोग तैयारी करते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी मिक्स कर दी हूँ। मैं आटे में से एक छोटे से लोई बनाऊंगी और उसे एक रोटी की तरह, पतला रोटी की तरह बेलूंगी। जैसे रोटी होते उसी साइज के हम रोटी बेल लेते हैं इसे। बिल्कुल पतला बेल के इसे हम तैयार करेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह इसे हम पतला बेल ले रहे हैं और बेल कर इसे हम साइड में रख देंगे। और इसी तरह से दूसरी रोटी भी हम तैयार करेंगे। अभी मेरी रोटी तैयार हो गई है। इसके ऊपर जो है जो पालक हम लोग बना के रखे हैं फिलिंग्स, उसे हम अच्छे से चारों तरफ पतली पतली लेयर की तरह हम फैला देंगे। थोड़े थोड़े करके चारों तरफ से अच्छे से हम फैला देंगे। और जो दूसरी रोटी थी उसके ऊपर इसे हम ढक देंगे और ढक के चिपका के अच्छे से और इसे पतले पतले कट करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का मिक्स करेंगे ताकि जो रोटी का हम लेयर करें तो बनने के बाद थोड़ी अलग अलग और खस्ता अच्छा बने करारा। इसलिए इसे हम थोड़ा रोल करते हैं ऑयल लगा के और इसे एक एक करके फोल्ड करते हैं ताकि इसे रोल लच्छेदार रोटी की तरह बने। और एक एक करके इसे शेप दे रहे हैं। आपको जितनी मोटी परत बनानी हो, बड़ी साइज बनानी हो तो और कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा मोटा नहीं और छोटा ही पराठा बनाने के लिए इसे 3 लेयर में ही फोल्ड कर रही हूँ। और इसी तरह से जितने भी हैं पराठे का आकार मैं दे दूँगी। इसी तरह से सारे बेल कर और पालक भर के इसी तरह से सबको पहले हम तैयार कर लेते हैं, तब हम लास्ट में इसे सेकेंगे। चलिए सारे पराठे को शेप दे देते हैं और इसी तरह से बेल के उसे भी कर लेंगे और उसके ऊपर रख के और दूसरे रोटी से ढक देंगे दूसरे रोटी को।
और इसे हल्का दबाने से क्या है कि दोनों चिपक जाएंगे, दोनों एक लेवल बराबर में आ जाएंगे। और इसी तरह से हम शेप दे देंगे और शेप देकर हम सबको तैयार कर देते हैं। जब मेरे पराठे तैयार हो गए हैं, बस थोड़े से ही आटे बचे हैं, तब बच्चे लोगों ने डिमांड हुआ कि मुझे चीज़ वाले खाने, चीज़ पालक खाने हैं। तो अब तो सब तो तैयार हो चुके हैं, बस एक ही पराठा बचा था, तो मैंने सोचा एक ही को चीज़ पराठा बना देते हैं। आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में चीज़ का खाना था, इसलिए मैंने एक पराठा को चीज़ डाल के ही इन लोग के लिए डिमांड मैंने पूरा कर रही हूँ कि चलो भाई चीज़ वाला ही बना देती हूँ। चीज़ को भी इसी तरह फैला देंगे और फैला के सेकेंगे। थोड़ा चीज़ वाला सेकने में दिक्कत होती है, क्या कि चीज़ कट के बाहर आते हैं तो चिपकते हैं तावा से, लेकिन फिर भी इसे हम बनाते हैं। चलिए बना दे रहे हैं और इसे भी इसी तरह से ढक देंगे और ढक के इसे भी थोड़ा सा चिपका देंगे बेलन से बेल के। और ऑयल लगा के इसे भी पीस कर देंगे और उसी तरह से लच्छेदार रोटी की तरह इसे भी शेप दे देंगे। और ये कट चुके, अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं, रोल करके लच्छेदार की तरह तैयार करते हैं। और ये मेरे सारे के सारे तैयार हो गए पराठे शेप में। अब इसे सेकने की आ गई है बारी। उसे भी इसी तरह से तैयार कर ले रहे हैं और चलिए अब पराठा हम लोग सेकते हैं। ये मेरे सारे के सारे पराठे के शेप तैयार हो गए। अब इसे हम सेकने की तैयारी करते हैं। इसे ज़्यादा देर रखने से क्या होता है कि जो पालक के अंदर का है थोड़ा पानी छोड़ने लगता है। मैंने थोड़ी 10-15 मिनट लेट कर दी थी, तो मेरे ये बेलन में थोड़े चिपक रहे हैं। आप उसे तुरंत ही बेलो तो पालक के अंदर के जो पानी है नहीं छोड़ते हैं और चिपकते नहीं हैं। मेरे थोड़े बेलन में चिपकने लगे थे क्योंकि मुझे सब को एक ही साथ देना था खाना, तो मैंने सोचा एक ही बार गर्मा गर्मा बनाऊंगी, इसलिए मैंने 10-15 मिनट थोड़ी देर रख दी। तो रखने के बाद क्या है, पालक के अंदर से थोड़ी पानी छोड़ने लगे और ये चिपकने लगे। चलिए हम मेरे तावा गर्म हो चुके हैं, अब इसे हम डाल देते हैं पकने के लिए। इसे अच्छे से एक साइड सेक लेंगे और दूसरे साइड फिर पलट के सेकेंगे और इसके ऊपर हम लोग ऑयल, घी, बटर जो भी डालना हो डाल के इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। चलिए अब हम इसमें सेक लेते हैं। ऑयल डाल के मैं सेक ले रही हूँ और ये मेरे पराठे जो पालक के हैं बन के तैयार हो गए हैं। ये मेरी पालक के पराठे आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग एक ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिए। ये बहुत खाने में अच्छी लगती है। आप चाहो तो बच्चे के भी लंच में भी दे सकते हो, बच्चे लोग भी ऐसे खा लेते हैं पालक। चलिए मेरे पराठे तैयार हो गए। अब मैं चीज़ वाले पराठा सेकती हूँ। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और चीज़ वाले पराठा को मैं बेल चुकी हूँ, इसे हम ले लेते हैं और लेके इसे हम सेकते हैं। थोड़े चीज़ वाले पराठा जो है तावा पर चिपकेंगे क्योंकि नीचे चीज़ जो है वो पिघल के थोड़ा चिपकने लगते हैं, इसलिए थोड़े सेकने में इसको थोड़ा आराम से सेकते हैं। नहीं तो आप नॉन स्टिक पे भी सेक सकते हैं। हम नॉन स्टिक पे दोबारा तावा गर्म करने के चलते हम एक ही तावा पे सेक दे रही हूँ और इसे आराम से निकाल के इसे थोड़ा ऑयल डाल देंगे तो क्या है कि नीचे साइड वाला थोड़ा चिपकेगा नहीं, अच्छा से पक जाएगा। देखिए मेरे पराठे जो है चीज़ वाले भी सेक के तैयार हो गए हैं और दोनों पराठा तैयार हो गए, चीज़ वाला और बगैर चीज़ वाले भी। अब चलिए हम देते हैं, सभी को खाने के लिए तैयार करते हैं। दूसरे पराठा तब तक सेक रहे हैं
इसे भी हम सेक लेंगे इसी तरह से। बाकी के जितने भी पराठा है इसी तरह सेकेंगे और हम फिर इसे खाना देते हैं। मेरे दोनों पराठे तैयार हो गए। सब पराठा सेक लेंगे इसी तरह से और चलिए खाना निकालते हैं। मेरी ये पालक की पराठा जो है कैसी लगी आप लोगों को, और आप लोग कब ट्राई कर रहे हो ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोग के लिए और कुछ अच्छे डिश बनाऊं। लेकिन आप लोग तो बताते ही नहीं हैं कि मेरी डिश कैसी बन रही है। चलिए मेरे पराठे तैयार हो गए। अब हम लोग निकालिए चटनी और पराठे के साथ, चीज़ वाली भी और पालक वाली भी।